बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एथिकल इश्यूज़ जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है उनको स्टार्ट किया था, जिनमें से हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया था कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। इस लेक्चर में हम फर्दर जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉड एंड मिसयूज़। यूजिंग कंप्यूटर्स ओवर इंटरनेट सम अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल जैसे थेफ्ट ऑफ मनी है, मनी का चोरी कर लेना इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, या थेफ्ट ऑफ सर्विसेज है, या फिर थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा है। ठीक है, अब थेफ्ट ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसका जो डाटा है वो कोई हैक कर लेता है और फिर वो पर्सन आपको अनऑथोराइज पर्सन वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। इसी तरह थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो कोई उसको हैक कर ले या चोरी कर ले। ठीक है, तो ये फ्रॉड में आता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई लिंक आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आता है? कोई लिंक आता है और उसमें वो आपसे ये कहता है कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा। तो आप क्या करते हो कि उस लिंक पे क्लिक करते हो। जब आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जो आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, अगर आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हो तो फिर क्या होता है कि वो आपका पासवर्ड जो है वो चोरी कर लेता है। कौन करता है? मिलिशियस यूज़र। ठीक है, मिलिशियस यूज़र के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि कौन होता है? अनऑथोराइज्ड पर्सन, जिसको एक्सेस नहीं होती आपके डाटा की, वो आपका डाटा चोरी कर लेता है। किस तरह? सिर्फ उसने आपको एक लिंक सेंड किया और आपसे कहा कि अगर आप अपना पासवर्ड जो चेंज करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें, और आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हो तो फिर आपकी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो उसके पास चला जाएगा। तो ये आता है फ्रॉड और मिसयूज़ में। अब जब उसके पास आपका ईमेल आईडी चला जाएगा तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी एग्जांपल देख देते हैं। जैसे कुछ ईमेल्स जो हैं वो हमें आती हैं जिसमें वो हमें फूल बनाने की कोशिश करते हैं, लाइक कि हमने कोई कार विन की है या हमें कोई हाउस गिफ्ट में मिला है, तो आपको सिर्फ कुछ अमाउंट पे करनी है, उसकी फ़ी पे करनी है, तो वो आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें तो हम आपको उसके का जो गिफ्ट है वो प्रोवाइड कर देंगे। एक्चुअली वो में आपको वो क्या कर रहे होते हैं? वो फूल बना रहे होते हैं कि उनको कुछ मनी जो है वो मिल जाए। सो कभी कभी ये होता है जो मिलेशियस यूज़र हैं वो हमें मिसगाइड करते हैं एज हमारे फ्रेंड बन के। तो ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या डाटा है वो ले सके, तो इसको कहते हैं फिशिंग। तो फिशिंग क्या है कि सम मिलेशियस यूज़र डिसगाइजेस हिमसेल्फ एज आवर फ्रेंड एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड फिशिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पेटेंट। पेटेंट का मतलब ये है कि अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करना। समटाइम्स आपको कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में क्लिक कर जाता है जिस आइडिया से आप बहुत कुछ कर सकते हो, और अगर वो आइडिया आपका कोई और आपने किसी से शेयर किया, अब उस आइडिया की बेस पे क्या हुआ, उन्होंने कोई इन्वेंशन शुरू कर दी या अपना काम करना उस पर शुरू कर दिया। अब वो आइडिया तो आपका था लेकिन उसका फ़ायदा किसी और ने उठाया, तो ये किस में आता है? ये पेटेंट में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मेडिकल फील्ड में रिसर्च कर रहे हो और आपने कोई न्यू आइडिया बताया, ठीक है, अब उस न्यू आइडिया की बेस पे कोई जो पर्टिकुलर डिजीज़ है उसको ट्रीट किया जा सकता था। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस आइडिया की बेस पे मेडिसिन बनाना शुरू कर दी। मेडिसिन बनाने का जो आइडिया वो किसने दिया? आपने। अब जो दूसरी कंपनीज़ हैं उन्होंने उसके ऊपर क्या किया? उस आइडिया को यूज़ करते हुए मेडिसिन बनाना शुरू कर दी। होना तो ये चाहिए था कि दे मस्ट सीक योर परमिशन, उनको आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी मेडिसिन बनाने से पहले, या आपका आइडिया लेने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले उनको आपसे परमिशन लेनी चाहिए थी। सो दे शुड ऑल्सो पे अ सर्टन अमाउंट अपॉन सेल ऑफ द मेडिसिन। तो उनको ये भी चाहिए था कि उन्होंने जो मेडिसिन बनाई तो आपके आइडिया की बेस पे वो आपको कुछ अमाउंट भी पे करते। सो इस पर्पज़ के लिए यू मस्ट गेट अ पेटेंट। तो आपको क्या होना चाहिए? आपको अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपीराइट लॉ है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट को कॉपीराइट कर लेते हैं और उस हम अलाउ नहीं करते कोई उसको कॉपी करे। जितने भी राइट्स हैं वो रिजर्व्ड होते हैं। यूजली इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वी सी अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट। जैसे सिंबल, यहाँ पे कुछ सिंबल शो हो रहे हैं, तो ये सिंबल क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि डाटा जो है वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई बुक रीड कर रहे हैं तो उस पर भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड की स्टैंप लगी होती है। सो उस बुक की कॉपीज़ बनाना इलीगल होती हैं। फ़ोटो कॉपीज़ आप उस बुक की नहीं बना सकते हैं।
सिमिलरली क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं वो भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एमएस विंडोज़ है, एमएस ऑफिस है, ये भी कॉपीराइट होती हैं। अब इनके साथ इनको कॉपी करना भी जो है वो इलीगल है। तो कॉपीराइट लॉ जो है वो बेस पे डील करता है कि अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ डाटा है या कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन है या कोई इसी तरह का मटेरियल है। ट्रेड सीक्रेट्स में स्टूडेंट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी है वो बिजनेस करती है, उनके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। अब अगर उनके जो रूल्स और रेगुलेशन जिनके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं उनको सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सारे जो उनके आइडियाज़ हैं अगर वो उनके कंपटीटर्स को पता चल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेड के सीक्रेट्स हैं उनको सीक्रेट रखा जाए। सो कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी ने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब अगर उसके उस कंपनी के सीक्रेट्स जो हैं वो दूसरी कंपनी को पता चल जाते हैं तो इससे उस कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि वो उन सीक्रेट्स को फॉलो करके उनसे कम्पीट कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रेड के सीक्रेट्स जो हैं वो सीक्रेट ही रखा जाए उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर मैनी फ्री ईमेल सर्विसेज बट फ्यू ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स। वन इज़ सबोटेज। सबोटेज का मतलब ये होता है तखरीबकारी। ये जो है वो एक सीरियस अटैक है कंप्यूटर सिस्टम पे, एक सीरियस अटैक कर देता है जो कि कम्प्लीटली कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब कर सकता है। अब मेलेशियस यूज़र क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं इस सिस्टम को और वो रिमोटली कंट्रोल करते हैं। रिमोटली का मतलब वो ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो किसी ना किसी लिंक के थ्रू या किसी ना किसी ईमेल के थ्रू आपके कंप्यूटर में इंसर्ट कर देते हैं। अब जब वो वायरस जो है आपके कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है वो आपके कंप्यूटर को बीमार कर देता है। लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हमें कोई वायरस लगता है या जर्म्स लगता है तो हम बीमार हो जाते हैं, इसी तरह कंप्यूटर को अगर कोई वायरस लगता है तो वो भी बीमार हो जाता है। तो कंप्यूटर का वायरस क्या है, ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो राइट किया जाता है नेगेटिव इंटेंशंस के लिए। तो ये क्या कर सकता है, ये एक प्रोग्राम जो है एक वायरस, ये चेंज कर सकता है आपकी इंफॉर्मेशन को और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लाइक अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई अपना थीसिस राइट किया या आपने कोई रिसर्च पेपर राइट किया और सुबह आप उठ के उसको देखें, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका, आप उसे ओपन करेंगे तो वो ओपन ही नहीं होगा। तो ये होता है सेबोटेज। इसमें क्या हमने डिस्कस किया है कि इसमें आपके कंप्यूटर पे सीरियस अटैक किया जाता है, किसके थ्रू, कंप्यूटर वायरस के थ्रू। अब वो वायरस या तो आपकी इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकता है या उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और वो प्रोग्राम जो नेगेटिव इंटेंशंस के लिए लिखा जाता है वो वायरस होता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे एथिकल इश्यूज़ इस टॉपिक पे आके कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो एथिकल इश्यूज़ में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।